दोस्तों, ब्रूस ली जितने फुर्तीले और महान थे उससे कहीं ज्यादा वो रहस्यमयी थे और उनका जीवन भी रहस्यों से भरा पड़ा था। उनका जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में 27 नवंबर साल 1940 को हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही चीनी मूल के थे जो कैलिफोर्निया में ही रहा करते थे। लेकिन जब ब्रूस ली करीब 3 महीने के थे तो उनके माता पिता वापस चीन लौट आए। इस तरह से देखा जाए तो ब्रूस ली अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के निवासी थे। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रूस ली जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज किया करते थे। उन्होंने कार्डियो से लेकर मसल्स ट्रेनिंग की सभी एक्सरसाइजेस की और शरीर को लचीला बनाने के लिए योग और फुर्ती के लिए मार्शल आर्ट व कराटे जैसी ट्रेनिंग्स को भी वो दोहराते रहते थे। लगातार हो रहे कठोर अभ्यास के कारण उनके पास सोने तक का समय नहीं बचता था। कहा जाता है कि इस कठोर अभ्यास करने की वजह से उन्हें लगातार पसीना आता था, जिससे तंग आकर उन्होंने अपने शरीर से पसीने की ग्रंथियों को ही निकलवा दिया था, जिस वजह से हीट स्ट्रोक के कारण एक रोज उनकी मौत हो गई। हालांकि ब्रूस ली की मौत को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उस समय के डॉक्टर्स का यही कहना था कि ब्रूस ली के द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम ने ही उनकी मौत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ब्रूस ली द्वारा किए जा रहे इस कठिन परिश्रम ने ही उनके अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित कर दी थी जो कि किसी भी इंसान के अंदर होना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, यहाँ ब्रूस ली पुशअप लगा रहे हैं। अगर आपने कभी पुशअप लगाए हैं तो आप जानते होंगे कि जिस कला से ब्रूस ली पुशअप लगा रहे हैं वो कला कितनी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहें तो ये काम आप कुछ दिनों या महीनों में कर सकते हैं। कुछ लोग जो लगातार अभ्यास करते हैं वो अपने दोनों हाथों की सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे पर अपना सारा भार डालकर पुशअप लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली ये कारनामा सिर्फ एक ही हाथ से कर लेते थे। इस दौरान उनका शरीर पूर्णतः संतुलित और सीधा रहता था। हालांकि एक हाथ की उंगलियों पर भार डालकर पुशअप लगाना ये कारनामा करने वाले कई अन्य वीडियोस भी आपको YouTube पर मिल जाएंगी। लेकिन जिस सफाई और संतुलन से ब्रूस ली ने ये कारनामा साल 1975 में किया था, वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया। एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट के जानकारों का मानना है कि ब्रूस ली जिस तरह से पुशअप लगाते थे, उन्होंने वैसे पुशअप लगाते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। दोस्तों, भले ही ब्रूस ली का जीवन सिर्फ 32 वर्षों का ही था, लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने कई अनोखे कारनामे कर डाले थे। ऐसा ही एक कारनामा यहाँ देखिए, जिसमें ब्रूस ली ननचाकू नाम का ये हथियार चला रहे हैं। इस कारनामे में ब्रूस ली तेजी से ननचाकू घुमाते हैं और एक व्यक्ति के मुंह में फंसी हुई तिल्ली को जला देते हैं। दरअसल इस वीडियो शूट से पहले ब्रूस ली ने अपने ननचाकू पर सैंड पेपर लगाया हुआ था, ताकि सैंड पेपर के तेज घर्षण के कारण तिल्ली जल उठे और उसके बाद व्यक्ति अपने दांतों में तिल्ली दबाकर खड़ा हो जाता है। ली बिजली की तेजी से ननचाकू को घुमाते हैं और बिना व्यक्ति के चेहरे को छुए ननचाकू में लगा सैंड पेपर तिल्ली से घर्षण करता है और तिल्ली जल उठती है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें ब्रूस ली ननचाकू के साथ टेबल टेनिस खेल रहे हैं। और ये देखिए, इसमें तो ब्रूस ली 2 प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ टेबल टेनिस खेल रहे हैं और उनके साथ ही वो बिल्कुल प्रोफेशनली टेबल टेनिस खेल रहे हैं। दोस्तों, ये देखकर भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन आपको अपनी आंखों पर यकीन करना ही होगा। इस तरह की चीजें आप मेहनत करके या प्रैक्टिस करके भी हासिल नहीं कर सकते। तभी तो आज की साइंस भी इस चीज का जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाई। दोस्तों, सिर्फ 32 वर्ष जीने वाले इस नौजवान ने कठोर तपस्या और साधना से ही इस तरह की काबिलियत को हासिल किया। दोस्तों, ब्रूस ली अपने साथियों से कहते थे कि कभी भी ईश्वर से आसान जीवन मिलने की प्रार्थना मत करो, बल्कि ईश्वर से कुछ मांगना है तो ये मांगो कि आपके भीतर वो मेहनत करने का जज्बा और साहस आ जाए, जिससे आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकें। कहा जाता है कि ब्रूस ली को लड़ने की 30 से अधिक कलाएं आती थी। इसके बावजूद भी वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि अगर कभी भी किसी से लड़ाई हो जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो और आगे बढ़ो। जब तक लड़ाई की आवश्यकता ना हो तब तक किसी भी सूरत में अपनी ओर से लड़ाई शुरू मत करो। बस लड़ने की काबिलियत को अपने अंदर संजोए रखो और जब सामने वाला पहला प्रहार करे तो उस लड़ाई में अंतिम प्रहार तुम करो।
ताकि पहला प्रहार करने वाले की हार हो और अंतिम प्रहार करने वाले की जीत हो, और वो अंतिम प्रहार करने वाले तुम हो। दोस्तों, ब्रूस ली के लड़ने की ही काबिलियत की ये वीडियो फुटेज है। इसमें ब्रूस ली आंखों पर पट्टी बांधकर एक प्रतियोगी से मुकाबला कर रहे हैं। यानी बिना देखे ही ब्रूस ली न सिर्फ प्रतियोगी का सामना कर रहे हैं, बल्कि जल्द ही वो प्रतियोगी को नीचे पटककर ये प्रतियोगिता भी जीत लेते हैं। इस तरह ब्रूस ली आंखों पर पट्टी बांधकर काफी अभ्यास करते रहते थे। माना जाता है कि इस तरह की प्रैक्टिस करने से उनके सुनने की क्षमता बेहद तेज हो गई थी, और वो सिर्फ हवा के बहाव से ही ये जज कर लेते थे और बता देते थे कि उन पर हमला किस ओर से होने वाला है। इस तरह की कला कठोर अभ्यास का ही तो कमाल है। ब्रूस ली के साथ काम करने वाले इंसानों का कहना था कि अपने आखिरी दिनों में वो लगभग 24 घंटे मार्शल आर्ट का अभ्यास किया करते थे। उनके प्रशिक्षण में सहायता करने वाले कई लोग थे जो एक के बाद एक आते और विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथ में उठाकर उन वस्तुओं पर ब्रूस ली द्वारा प्रहार किए जाने में मदद करते। जब एक सहायक थक जाता तो ब्रूस ली दूसरे को बुला लेते और लगातार प्रैक्टिस करते रहते। वो एक सफल फिल्म कलाकार भी थे। चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री को ब्रूस ली ने ही पूरी दुनिया में फैलाया। फिल्मी शूटिंग के दौरान भी बीच बीच में उनकी प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। ब्रूस ली की पत्नी का कहना था कि वो सोते बेहद कम थे। वो कभी कभार 3 या 4 घंटे तक ही सो पाते थे, और इस दौरान भी बीच में अपने बिस्तर से उठकर वो प्रैक्टिस करने लग जाते थे। दोस्तों, जब ब्रूस ली की मौत हुई तो पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर में सिर्फ एक दर्द निवारक गोली के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें भोजन करे हुए भी काफी समय बीत गया था। कहा जाता है कि ब्रूस ली को सर दर्द हुआ था और इसी के लिए उन्होंने दर्द निवारक गोली खाई और कुछ समय के लिए वो सोने के लिए चले गए। और जब कई घंटों बाद भी ब्रूस ली नहीं उठे तो उनके साथियों को चिंता हुई, क्योंकि ब्रूस ली कभी भी इतनी देर तक नहीं सोते थे। उनके साथियों ने ब्रूस ली को नींद से जगाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी ब्रूस ली नहीं उठे। वो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुके थे। जिस व्यक्ति ने सारी उम्र लगातार बिना रुके अभ्यास किया, अब वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। अपनी मौत के समय ब्रूस ली के दिमाग का वजन सामान्य से 20% ज्यादा पाया गया था, क्योंकि उनके दिमाग में काफी ज्यादा सूजन थी। डॉक्टर्स का कहना था कि लगातार अभ्यास के चलते ब्रूस ली का शरीर भले ही पत्थर का हो गया हो, लेकिन उनका दिमाग इस दबाव को सह नहीं पाया, जिसके कारण 20 जुलाई वर्ष 1973 को ब्रूस ली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज ब्रूस ली को दुनिया छोड़े लगभग 51 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन उनकी अद्भुत कला आज भी टॉप पर है। न उनके जैसा कोई दोबारा आया और ना ही शायद आ पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रूस ली की कला को प्रणाम करते हैं। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद ब्रूस ली के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।